गुड मॉर्निंग। कल हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ पैटर्न अगर आपको प्रिंट कराने हैं तो उसको कैसे फॉर लूप से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमने पहला पैटर्न कल देखा था कि हाँ उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके हुई आगे हम लोग बढ़ाते हैं। कल कुछ पैटर्न हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, ओके, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि उस पैटर्न को कैसे आए सॉल्व किया जाएगा और कैसे लूप में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज हमारा पैटर्न है 5 5 4 5 4 3। ओके, मान लीजिए ये मेरा पैटर्न है। अब ये हमको पता है कि ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में है तो 100% दो लूप चलेंगे, एक आई और एक जे। अब आई कहां से कहां तक होगा, जे कहां से कहां तक होगा। ओके, कल हमने बताया था कि अगर सारी लाइनें सेम टू सेम स्टार्टिंग और एंड दोनों का सेम होता था तो आपको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें स्टार्टिंग तो 5 से हो रहा है एंड हर बार हमारा बदलता जा रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग आपको हमेशा क्या करना है, 5 से प्रिंट कराना है और कहां तक जाना है, एंड को चेंज करते रहना है। ओके, तो हमने सिंपल एक तरीका बताया था कि आपको अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिएगा। ओके, सबसे पहले वर्टिकल देखिएगा कि हाँ कौन सा आपका साइड चेंज हो रहा है। तो ये साइड मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला साइड चेंज हो रहा है, तो इसी को मैंने क्या माना था कि ये आप सपोज कर ले दिस इज योर आई। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, मैंने इसे आई माना है। ओके, और ये कहां से कहां तक है, 5 to 1। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मेरा आई कहां से है, 5 से। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड देन आई माइनस माइनस, क्योंकि 5 से 1 तक जा रहे हैं तो माइनस माइनस ही होगा। ओके, आई तो हमें पता चल गया क्योंकि आई हमारा कहां से कहां का है, 5 to 1 तक है। अब बात कर रहे हैं जे। जे का मतलब अब आपको ऐसे चलना है। ओके, कि अगर इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो कैसे मूव करेगा। तो देखिए लेफ्ट से जब स्टार्ट करेंगे तो हर बार कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड कहां पे हो रहा है, हर बार आई पे हो रहा है। तो वही चीज है फॉर जे बराबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, हर बार 5 से, लेकिन एंड कहां पे हो रहा है, आई पे। मतलब जे कहां तक जाएगा, आई तक जाएगा। अब यहाँ ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा वो आपका ये वाला चीज बताएगा। ओके, कि आपका स्टार्टिंग कहां से है। तो देखिए स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, 5 से, मतलब आप लार्ज नंबर से स्टार्ट करके स्मॉल नंबर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ग्रेटर देन, और ये क्या हो जाएगा आपका जे माइनस माइनस। ओके, 5 to आई का मतलब हो गया कि आप लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए हमने लिख दिया जे माइनस माइनस। और क्या किया, मैंने सिंपली लिख दिया कि भाई हम किसे प्रिंट करा देंगे, जे की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। प्रिंट एफ परसेंट डी कामा जे, और यहाँ क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन, और इसे बंद करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें, मेन इंट आई कामा जे, ये प्रोग्राम। अगर आपको ये चेक करना हो कि क्या ये प्रोग्राम सही से चल रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे आई की एक एक वैल्यू रख सकते हैं। ओके, अगर मैं कहूं कि आई की सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो आई बराबर कितना आएगा मेरा, 5 आएगा। ओके, 5 to 5 मतलब केवल एक बार चलेगा, केवल 5 पे चलेगा। ओके, ये 5 प्रिंट करेगा, बाहर आएगा, न्यू लाइन होगा। अब कैसे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5, जे की वैल्यू 5 रखा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सही है, तो इसका मतलब सही है, तो जे की वैल्यू प्रिंट किया, दैट इज जी का जे कितना है मेरा, 5 है। जब ऊपर गया होगा तो ये कितना हो गया होगा, जे माइनस माइनस 4, कितना हो गया, 4। 4 इज ग्रेटर देन 5। ओके, ये गलत है, गलत है तो कहां निकल गया, बाहर। इसका मतलब जो कर्सर अब यहाँ ब्लिंक कर रहा था वो कहां आ गया होगा, नीचे आ गया। ओके, तो नीचे आ गया है, फिर ये यहाँ के बाद कहां जाएगा, ऊपर, और आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, जो 5 था वो एक और डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, 4 हो गई, मतलब यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या रखेगा, 4 रखेगा। अगर मैं कहूं 5 to 4 जा रहे हैं तो बताइए जे की किस किस वैल्यू पे चला होगा, तो पहली बार 5 पे चला होगा और फिर किस पे चला होगा, 4 पे भी चला होगा, क्योंकि 4 इक्वल टू 4। ओके, लेकिन क्या ये 3 पे चल पाएगा, नहीं, 3 इज नॉट ग्रेटर नॉट इक्वल, ठीक है, टू 4। ओके, इसका मतलब ये 3 पे नहीं चलेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ 5 से 4 तक जा रहे हैं तो केवल दो वैल्यू पे चला होगा, किस किस पे, 5 पे और 4 पे। मतलब पहली बार 5 प्रिंट किया होगा, देन जे माइनस माइनस 4 हुआ होगा, 4 पे भी सही है तो 4 प्रिंट किया होगा, फिर जे माइनस माइनस 3 हुआ होगा, गलत हो गया होगा, कहां निकल गया, बाहर, न्यू लाइन। न्यू लाइन करने के बाद जो कर्सर यहाँ था वो कहां पहुंच गया होगा, नीचे। तो ये चीज है, यहाँ कर्सर आ चुका है, फिर अब ऊपर गया होगा आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू हो गई 3। ओके, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितना रखेगा, 3 रखेगा। ओके, मतलब 5 से लेके 3 तक जाएगा, 5 4 3। ओके,
2 पे ये गलत होगा तो बाहर निकलेगा, फिर न्यू लाइन होगा तो इस कर्सर यहाँ पे आ गया, फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी होगी 2। ओके, अब यहाँ पे नई वैल्यू आई की रखेगा 2, 5 से लेके 2 तक गया, 5 4 3 2 हो गया न्यू लाइन, फिर आई माइनस माइनस किया, ठीक है, अगर ये 1 हो गया, ठीक है, तो अगली वैल्यू आई की क्या रखेगा यहाँ पे 1, 5 2 1 मतलब 5 4 3 2 1। ओके, गलत हुआ, 0 पे गलत होगा, बाहर निकलेगा न्यू लाइन। अब आई माइनस जब करेंगे तो 1 से जो 1 था वो घट के कितना हो गया होगा 0, ये कंडीशन क्या हो गई, अब गलत हो गई। 0 न तो 1 से बड़ा है और न बराबर है, मतलब बाहर निकलेगा, बाहर निकल के स्टॉप हो गया। तो आप देख सकते हैं जो पैटर्न मैंने लिखा था इसका आउटपुट वही पैटर्न आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम एकदम सही है। ओके, अब एग्जीक्यूशन की बात करें कि ये चल कैसे रहा है, तो आप देखिए सिंपली सबसे पहले कह रहा है कि स्टार्ट किया, फिर i बराबर 5 किया होगा, 5 के बाद जब ये यहाँ पहुंचा होगा तो इसे चेक किया होगा, या तो ये ट्रू हुआ होगा या तो फॉल्स। अगर ये फॉल्स हुआ होगा तो कहाँ निकल गया होगा, एकदम बाहर, और बाहर निकला होगा क्या हो गया होगा आपका स्टॉप। ओके, मतलब अगर मैंने कहा कि ऊपर वाला कंडीशन अगर आपका गलत हो जाता है तो ये कहाँ निकल जाएगा, एकदम बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये सही होता है तब ये अंदर जाएगा, j बराबर 5 ये लाइन चलेगा, फिर इसके पास जाएगा। ओके, ये कंडीशन अगर सही है तब तो अंदर जाएगा, लेकिन अगर ये वाला कंडीशन गलत हो जाए तो क्या होगा कि ये गलत होगा तो क्या बाहर निकल जाएंगे पूरा, नहीं, वो कहेगा कि मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, इस लूप से, और इस लूप से बाहर निकलेगा, किसके पास जाएगा, न्यू लाइन के पास। किसके पास गया, न्यू लाइन, और न्यू लाइन करने के बाद ये वापस किसके पास लौटेगा, आई माइनस माइनस, और इस कंडीशन को फिर से चेक करेगा। ये चीज है। तो कैसे चल रहा है, पहले ये, फिर इस कंडीशन को चेक किया, सही हुआ तो इसके पास गया, ओके, इसे चेक किया, अगर ये सही होगा तो अंदर जाएगा, गलत होगा तो न्यू लाइन करेगा, उसके बाद आई माइनस माइनस के पास पहुंच जाएगा। ओके, अगर ये सही होता है तो ये क्या करेगा, जे प्रिंट करेगा, और जे प्रिंट करने के बाद कहां चला जाएगा, जे माइनस माइनस। ओके, मतलब अगर ये सही होता है तो जे प्रिंट करेगा और फिर जे माइनस माइनस, और वापस इस कंडीशन को चेक करेगा। ओके, तो ये सही होता है तो यहाँ पे घूमता रहेगा। ओके, जब तक घूमता रहेगा जब तक गलत ना हो, गलत होते हैं न्यू लाइन, न्यू लाइन के बाद आई माइनस माइनस। तो इसका फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं हम लोग। ओके, चलिए सबसे पहले कह रहा हूं कि ये क्या हो गया, स्टार्ट। मेन का मतलब हो गया स्टार्ट, स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने। ओके, स्टार्ट के बाद अब ये किसके पास पहुंचा होगा, आई बराबर 5, आई बराबर 5, ये चीज हो गया। फिर इस कंडीशन के पास पहुंचा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो ये फॉल्स होगा और या तो ये ट्रू होगा। ओके, या तो ये सही होगा या तो गलत होगा। अगर ये सही होता है तो अंदर जाएगा, क्या मिलेगा, जे बराबर 5, जे बराबर 5। उसके बाद ये कहां जाएगा, इस कंडीशन के पास। तो अगेन एक कंडीशन है मेरे पास, क्या है, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अब या तो ये ट्रू होगा और या तो ये फॉल्स होगा। ओके, अगर ये ट्रू होता है तो कैसे चलता है कि सही हो गया तो अंदर, फिर j माइनस, फिर वापस कंडीशन, वही चीज इंप्लीमेंट कर दीजिए। ट्रू हो गया तो सबसे पहले प्रिंट j, प्रिंट j, उसके बाद j माइनस माइनस, j माइनस, और वापस इसी कंडीशन के पास लौट जाता है। तो वही चीज है, सही हो गया, प्रिंट j किया, j माइनस माइनस किया, और वापस इसी कंडीशन के पास लौट गया। लेकिन अगर ये गलत हो गया तो ये कहां निकल जाएगा, बाहर, न्यू लाइन। ठीक है, ये गलत हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, न्यू लाइन प्रिंट स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन प्रिंट करेगा, और वापस किसके पास जाएगा, आई माइनस माइनस। ओके, किसके पास जाएगा भाई, आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस करके वापस इस कंडीशन को चेक करेगा, तो यहां से ये वापस लौटेगा इसी कंडीशन के पास। ओके, ये चीज है। तो ये चीज आपका चलता रहेगा, लेकिन गलत होगा तो न्यू लाइन करने के बाद आई माइनस माइनस करेगा और वापस ऊपर वाली कंडीशन को चेक करेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला गलत हो गया तो एकदम बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये है आपका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या बता रहा है कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट चला, कंडीशन चेक किया,
अगर सही है तो j बराबर 5 किया, देन इस कंडीशन को चेक किया, अगर ये सही है तो ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद j माइनस माइनस करेगा, ओके, और फिर वही कंडीशन चेक करेगा। तो वही चीज है, प्रिंट j माइनस माइनस, वापस इस कंडीशन को चेक। लेकिन अगर ये गलत हो गया तो ये अपने बॉडी से बाहर निकलेगा, किसके पास जाएगा, स्लैश एन। तो वही है, प्रिंट न्यू लाइन एंड देन i माइनस माइनस, देन i माइनस, और वापस इस कंडीशन को चेक करना है, वापस इस कंडीशन को चेक करेगा। ओके, तो ये चीज है, ये ध्यान में रखिएगा कि एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। न्यू लाइन के बाद i माइनस माइनस, देन इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये सही है तो फिर पूरा रिपीट होगा यही काम। ओके, जब सही हो गया तो फिर अंदर जाएगा, ये सारा काम रिपीट करेगा। लेकिन अगर ये गलत हो गया, ये वाला, तो एकदम बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका पहला पैटर्न है, ओके, जिसमें हमने आपको बताया कि हाँ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसका कैसे फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। ओके, चलिए एक और पैटर्न देखते हैं हम लोग। मैंने क्या कहा कि पैटर्न कुछ इस तरह से 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1, अगर ये पैटर्न है। तो अगर मैं कहूं कि हाँ बताइए इसमें आई कौन सा है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप वर्टिकल देखिएगा। ओके, अब वर्टिकल में कौन सा साइड मेरा आई होगा जो चेंज हो रहा होता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ओके, तो क्या ये वाला चेंज हो रहा है मेरा, नहीं, देखिए हर जगह 1 1 1 1 है, इसका मतलब नो चेंजिंग। अगर नहीं चेंज है तो इसका मतलब ये वेरी कराना नहीं है, हमको पता है कि हर बार 1 ही पे जाना है, तो हम क्यों उसको वेरी कराएं। उसमें मैंने कहा कि आप 1 पे एंड कर दीजिएगा। लेकिन स्टार्टिंग हर बार मेरा अब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, आई हो गया। और आई कहां से कहां का है, 1 to 5 फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। आई तो हमें पता चल गया कि 1 से शुरू हो रहा है, 5 तक जा रहा है और एक एक बढ़ रहा है, तो 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं, एक एक बढ़ा रहे हैं। अगर मैं कहूँ बताओ यहाँ पे आई क्या आएगा, तो पहले 1 आएगा, फिर बढ़ के 2 आएगा, फिर बढ़ के 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5। मतलब जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो ये सारी वैल्यू मुझे मिल रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब जे देखिए, तो जे का मतलब ऐसे देखना है आपको। ओके, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर जाए तो कैसे चलेगा, तो देखिए लेफ्ट से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली बार 1 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, मतलब बार बार बदल जा रहा है, हर बार स्टार्टिंग पॉइंट आपकी बदल जा रही है। और उसी स्टार्टिंग पॉइंट को आपने क्या मान रखा है, आई मान रखा है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हम सिंपली लिख सकते हैं कि भाई बार बार आप बदल के शुरू करिएगा, तो आप कहां से शुरू कर दीजिए, आई को। ओके, मैंने क्या कहा कि यही चीज तो आपने आई माना है, तो हर बार स्टार्ट कहां से हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जे बराबर आई। ओके, इस आई से। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर जब हम बाहर निकल रहे हैं तो हर बार कहां पे निकल रहा है, 1 पे निकल रहा है, मतलब ये फिक्स है कि हर बार 1 पे ही जाएगा, तो जे कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, तो आई से लेके 1। ओके, तो ये हो गया 1 to 5, आई टू 1। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, यही चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है कि हाँ ग्रेटर देन लगाए कि लेस देन लगाए। आप इन दोनों में से थोड़ा सा देखिए वैल्यू कौन सी है, तो ये 1 है। अगर ये 1 है तो 1 सबसे छोटा नंबर है इस पूरे पैटर्न में। तो 100% अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बताओ कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। इसका मतलब या तो इसके बराबर वैल्यू हो सकता है या तो उससे बड़ी वैल्यू होगी। मतलब जे की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे बताओ आई की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, तो 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। तो या तो 5 रखेंगे, या तो 4 रखेंगे, या तो 3 रखेंगे। तो 5 रखेंगे तब भी बड़ा है, 4 रखेंगे तब भी। अगर मैंने कहा कि भाई तो 1 रखूं तो क्या हुआ, 1 इक्वल है। ठीक है, नहीं ग्रेटर है तो इक्वल है, इसीलिए मैंने लगाया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। या तो यहाँ पे वैल्यू आपकी बड़ी होगी और या तो इक्वल होगी, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा कि जे माइनस माइनस। ओके, तो ये चीज है। अगर आपने कहा यहाँ पे बड़ी वैल्यू है और ये छोटी है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो अगर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो 100% मेरा क्या होगा, जे माइनस माइनस हो गया मेरा लूप। ओके, अब प्रिंट करा लीजिए जे को, प्रिंट एफ %d कामा जे, एंड देन जे की वैल्यू प्रिंट करिए। पूरा प्रिंट करने के बाद बाहर निकलिएगा तो पहले न्यू लाइन करिएगा, प्रिंट एफ /n, इसे बंद करिए और ऊपर लिख दीजिए मेन स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम
एंड देन दो वेरिएबल ले लीजिए, एक इंट आई और एक जे। बन गया पैटर्न आपका। तो सिंपल एक तरीका है कि आपको बस क्या करना है कि वर्टिकल सबसे पहले देखना है कि कौन सा साइड चेंज हो रहा है, या तो ये चेंज हो रहा होगा या तो ये। जो चेंज हो रहा है उसी को आपने आई माना और फिर देखा हॉरिजॉन्टल जाने पे आई से, देखिए या तो आई से समथिंग की तरफ जाएगा और या तो समथिंग टू आई की तरफ जाएगा, समथिंग टू आई की तरफ जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि आई टू समथिंग है या समथिंग टू आई है? ओके देखिए, अगर स्टार्टिंग वाला ही आपका आई है तो इसका मतलब आई टू समथिंग है। ओके, अगर आपने इधर आई माना होता तो ये क्या हो जाता है, समथिंग टू आई की तरफ हो जाता। तो यही दो इक्वेशन आपको मिल सकते हैं, या तो आई टू समथिंग होगा या तो समथिंग टू आई। आप कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैंने कहा 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 एंड 5 4 3 2 1। अगर ये पैटर्न है, अब आपको कहा कि ये वाला पैटर्न प्रिंट कराइए, तो देखिए इस केस में ये वाला मेरा साइड चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कौन सा हो रहा है, ये वाला साइड। इसका मतलब ये आई हो गया। ओके, अगर ये आई है तो अब आई कहां से कहां तक, 5 to 1 है। मतलब इस पूरे प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। क्या कहना पड़ेगा कि अब यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करेंगे हम लोग और देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। क्या कर रहा है कि अब हमारा आई 5 to 1 है, तो 5 से लेके अब यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, और 5 से 1 तक जा रहा है, इसका मतलब आई माइनस माइनस। ओके, 5 से 1 तक जा रहे हैं तो 5 से 1 और 5 से 1 का मतलब आई माइनस माइनस, और जब आई माइनस माइनस इसका मतलब बड़े से छोटे की तरफ है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, अब बात कर रहे हैं जे। थोड़ा जे देखिए, तो जे की बात करें तो देखिए कहां से जा रहा है, 5 टू आई। ओके, कहां तक जा रहा है, देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कहां तक जा रहा है, आई तक जा रहा है, मतलब 5 टू आई, 5 आई। अब 5 आ गया तो ग्रेटर, ओके, एंड देन ग्रेटर है तो इसका मतलब जे माइनस माइनस, पैटर्न बदल गया। तो इतने पैटर्न बनाने के बाद मुझे ये चीज समझ में आ गया कि केवल चेंज कहां पे हो रहा है, इस तरह के पैटर्न में सिर्फ इन दोनों में चेंज हो रहा है। या तो आप फॉर लूप आई की वैल्यू यहाँ पे कुछ वेरी करा दे रहे हैं तो कुछ और पैटर्न आ जा रहा है। ओके, जे की वैल्यू वेरी करा दे रहे हैं तो कुछ और पैटर्न आ जा रहा है। तो मतलब इस केवल आई और जे में आप चेंज कर रहे हैं। ओके, अगर आप सेम टाइप की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको क्या कहा गया कि ये पैटर्न है, जे प्रिंट कराइए देन स्लैश एंड कीजिए। ओके, तो ये सिंपल एक तरीका है, आप इस तरह का कोई भी पैटर्न आएगा आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा पैटर्न में बदल रहा हूं। मैंने क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको नंबर ही दिखे, हो सकता है कुछ सिंबल दिखे। जैसे अगर मैंने कहा कि अगर ये पैटर्न इस तरह से हो जाए, स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ओके, कुछ इस तरह का पैटर्न आ जाए जिसमें आपको स्टार देखें कि पहले बार में 1 स्टार है, फिर 2 स्टार है, फिर 3 स्टार है। इसका मतलब जो यहाँ पे काम हो रहा है कि जो मेरा इंटरनल लूप है, देखिए होना तो इसको दो लूप से ही है। ओके, एक बाहर की तरफ चलेगा, ओके, और एक अंदर की तरफ चलेगा। ओके, अब क्या कर रहा हूं कि पहली बार में मुझे 1 स्टार चाहिए, मतलब ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, 1 टाइम। ओके, ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, 1 टाइम। प्रिंटफ में हम स्टार लिख देंगे, स्टार प्रिंट होगा। लेकिन अगली बार जब आएगा, ठीक है, तो ये कितनी बार चलना चाहिए, 1 नॉट होगा, 2 टाइम चलना चाहिए। तो या तो आप ऐसे सोचिए, ठीक है, कि हाँ कि ये एक बार कैसे चलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि भाई जे बराबर हम 1 से लेके ओके 1 तक चला दें और जे प्लस प्लस कर दें। तो देखिए 1 से 1 बार चल जाएगा। ओके, अब 2 बार चलाना है, 2 बार का मतलब 1 से 1 ना चला के 1 से 2 चला दें, फिर 1 से 3 चला दे, फिर 1 से 4 चला दे, तो उतना है। और इसी को आई मान के आप आई ऊपर वेरी करा सकते हैं। ओके, एक तरीका है कि आप अगर चाहें तो डायरेक्ट सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगा तभी आप ये आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि देखिए मैंने क्या कहा कि मुझे स्टार कितनी बार चाहिए, 1 बार चाहिए। तो मैंने कहा भाई 1 बार प्रिंट कराना है, तो मैंने कहा कि 1 से 1 तक मैं चला दे रहा हूं और मैं लिख दे रहा हूं प्रिंटफ स्टार। अगर आपसे कोई पूछे बताइए ये लूप कितनी बार चलेगा, तो केवल 1 बार चलेगा। क्यों 1 बार चलेगा, क्योंकि केवल ये 1 पे ही सही होगा, इसके अलावा कोई और वैल्यू बढ़ के आएगी तो ये इस पे गलत हो जाएगा।
इसका मतलब केवल एक बार चला, इसका मतलब आपका एक स्टार तो आ गया। लेकिन अगली बार ये कितनी बार चलना चाहिए? 2 बार। तो 2 बार चलाने का मतलब आप या तो 1 से 2 चलाइए और या तो 2 से 1 चलाइए, तभी 2 चार चलेगा। या तो 1 से 2 चलाएं या तो 2 से 1 चलाएं। तो हम कह रहे हैं कि भाई मैं पहला तरीका इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा भैया इसे बदल के 2 कर दें। अब 1 से 2 2 स्टार हो जाएगा। फिर अगली बार मैंने क्या कहा कि अब हमें 3 स्टार चाहिए, तो इसका मतलब ये 3 बार चलना चाहिए, 1 से 3। तो यहीं पे तो मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। इसी को क्या मान लिया मैंने? आई मान लिया। ओके, अब ये आई पहली बार कितना रखा था मैंने कि पहली बार एक बार चलाना, तो 1 से 1 मतलब पहली वैल्यू 1 रख दें, दूसरी वैल्यू 2 रख दें, फिर 3, 4, 5। इसका मतलब आई कहां से कहां तक वेरी किया? 1 से लेके 5 तक, और इसी के ऊपर लूप चला दें। फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ओके, बाकी आपको पता है कि न्यू लाइन आपको करना ही पड़ेगा, प्रिंटफ स्लैश एन, और आप मेन लिख दें, मेन इंट आई कामा जे। ओके, पहला तरीका ये है, 1 से 1। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 1 से 1 ही चला सकते हैं। एक और तरीका है कि भाई दबे मैंने कहा कि मुझे चलाना ही तो है, तो मैंने कहा कि भाई एक बार चलने का मतलब ये थोड़ी कि 1 से 1 चलाएं। हम कहेंगे अगर हम 5 से 5 चला दें तब भी तो ये एक बार चल जाएगा। हाँ, ये भी सही है। ओके, मैंने कहा कि 5 से 5 तक जा रहा है, मतलब यहाँ पे केवल एक लौती वैल्यू 5 होगी जिसपे ये सही होगा, और केवल 5 पे चलेगा और 1 टाइम्स प्रिंट होगा। आप एक बार चल गया, अब अगली बार क्या कर रहा हूं कि अब इस स्टार को 2 बार करना था। या तो आप 5 से 4 तक चला दें, ओके, और या तो 4 से 5 तक चला दें। दोनों से तरीका है। मैंने कहा कि या तो 5 से 5 एक बार चल रहा है, तो अब अगली बार 2 बार दे, तो 5 से 5 ना चला के मैंने कहा 5 से 4 तक चलाइए। ओके, तो किस पे चलेगा? 5 पे और 4 पे, मतलब 2 बार चलेगा, 2 बार स्टार। फिर अगली बार कहूंगा 3 तक कर देना, 5 से 3, तो 3 बार चलेगा। अब इस केस में ये फिर से वैरी कर रहा है, तो आप इसे क्या मान सकते हैं? आई कर सकते। लेकिन अब आई बदल जाएगा, क्या कि 5 से लेके कहां तक हो जाएगा? 1 तक, और आई माइनस माइनस। तो ये पहला भी पैटर्न सही है और इसके पहले वाला भी पैटर्न सही था। तो सेम स्टार आपका प्रिंट होगा, चाहे आप इस कोडिंग से करें, 5 to 5 चला के सोच लें, और या तो 1 to 1 चला के सोच सकते हैं। ओके, लेकिन अगर ये काम आप तब कर पाएंगे जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, जब आप लूप में थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएंगे। तो अगर इस तरह का कोई पैटर्न आता है, बाय द वे आप ज्यादा कंफर्ट नहीं है, आप केवल एक पैटर्न जो स्टार्टिंग वाला हमने बताया 1 1 2 1 2 3, इसे आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस स्टार वाले पैटर्न को हम आसानी से कैसे सॉल्व करें? तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको कुछ इस तरह का स्टार दिखता है, तो आप क्या करिएगा, आप स्टार के पैटर्न के बारे में मत सोचिए। आप क्या सोचिए कि जो हम सिंपल वाला पैटर्न बनाते थे, क्या हम उसकी कोडिंग कर सकते हैं? जी हाँ, अभी बहुत आसान है कि वर्टिकल देखे, हॉरिजॉन्टल देखे, जो साइड चेंज हो रहा था उसको आई माना, देखा कि कहां से कहां तक जा रहा है, समथिंग टू आई कि आई टू समथिंग। ओके, मैंने कहा हम उसकी तो कोडिंग कर ही सकते हैं। तो इसने क्या कहा कि अगर आपको स्टार इंप्लीमेंट करना है, तो आप क्या करिए, कोई एक नंबर का पैटर्न लीजिए जो इसी तरह का हो, मतलब पहली बार में 1 हो, फिर भी वहां पे 2 नंबर लिखे हो, फिर 3 नंबर लिखे हो, फिर 4 नंबर, उस तरह का सिमिलर टाइप का कोई एक पैटर्न लिखिए, लेकिन स्टार ना लिखे, उसकी जगह नंबर से रिप्लेस करते हैं। जैसे मैंने कहा इस तरह का कौन सा पैटर्न आप बना सकते हैं, तो मैं ये वाला बना सकता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके, जरूरी नहीं यही, कोई भी इस तरह से जो दिखता हो, 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1। ओके, और भी ऑप्शन है, 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। एक और ऑप्शन हो सकता है आपके पास, क्या? 5 4 5 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, अब मैं कहूं कि बताओ इन पांचों में सिमिलरिटी क्या है? तो सिमिलरिटी क्या है? सबका शेप जो है वो सेम टू सेम है। ओके, कैसे सेम टू सेम है? देखिए, एक 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 नंबर है, एक एक डिजिट है। ओके, यहाँ पे कहूँ काउंटिंग बताओ कितने हैं, तो 2 हैं, यहाँ पे भी 2 चीजें हैं, यहाँ पे भी 2 चीजें हैं, यहाँ पे भी 2 चीजें हैं, मतलब स्ट्रक्चर दोनों का क्या है? सेम है। ओके, मैंने कहा कि क्या आप इसकी कोडिंग आसानी से कर सकते हैं? नहीं,
क्योंकि मुझे नहीं पता स्टार कैसे होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ इन पांचों में से आप किसी की कोडिंग आसानी से कर सकते हैं, चारों में से, ओके, तो हाँ कहेंगे आप हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। ओके, तो आप किसी एक को चूज कर लिए जो आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं सपोज मैं लास्ट वाला इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं लास्ट वाला ले रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि आप इसे आसानी से बना सकते हैं तो आप ये ले लीजिए। आप इन पांच चारों में से कोई आसानी से जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसे नोट कर लीजिए। ओके, मैंने कहा भाई कि मैं ये कर सकता हूँ 5 4 5 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये चीज मैं आसानी से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। चलिए इसकी कोडिंग कर लीजिए आप। ओके, मैंने कहा ये मेरा आई हो गया। ओके, 5 2 1, तो फॉर आई बराबर 5, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड देन आई माइनस माइनस। ओके, ये तो आई हो गया। जे कहां से कहां होगा, देखिए जे आई टू 5। ओके, तो फॉर जे बराबर आई, जे ग्रेटर देन इक्वल सॉरी लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस, ये हो गया। लेकिन अब क्या करा है कि अगर आप प्रिंटर पे जे करा देंगे तब तो यही दिख जाएगा। आपको ये नहीं दिखाना, आपको क्या करना है उसकी जगह अब आपको स्टार दिखाना है। तो सिर्फ एक जगह चेंज कर दीजिए, क्या, प्रिंटफ जे न लिखे आपने कह दिया कि भाई पैटर्न इस तरह का बनाइएगा कि पहली बार में एक दिखे, अगली बार में दो दिखे, अगली बार में तीन, ठीक है, डिजिट दिखे। ओके, तीन चीजें दिखे, अगली बार में चार चीजें। लेकिन दिखाना क्या है, अब आपको नंबर ना दिखा के उसकी जगह क्या दिखाना है, स्टार। तो बस आप प्रिंटफ में चेंज कर दीजिए। ओके, अगर आप प्रिंटफ परसेंटेज कामा जे लिखते हैं तब तो ये नंबर आपको दिख जाता। मैंने कहा कि भैया जे को रिप्लेस कर देना, किससे रिप्लेस कर देना, स्टार से। तो बस आप प्रिंटफ में बदल दीजिए कि मैं भैया मैं स्टार दिखाऊंगा। अब प्रिंटफ स्लैश एन बंद हो गया, मेन इंट आई कामा जे, बन गया पैटर्न। ओके, तो कोई भी आप स्टार, ठीक है, या कोई भी सिंबल दिया होगा तो ये मत सोचिएगा कि ज्यादा टफ है। ओके, आप सिंपली इस पैटर्न को इंप्लीमेंट कीजिए। सिर्फ प्रिंटफ वाली लाइन को आपको चेंज करना है कि अगर आप प्रिंटफ परसेंटेज डी कामा जे कर देंगे तो आपको नंबर दिखने लगते हैं। ओके, मतलब जे की वैल्यू दिखने लगती है और उस जे की जगह कोई सिंबल आप प्रिंट करा देते हैं तो वो नंबर रिप्लेस हो जाता है उस सिंबल से। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर हैश दिखाना हो तो डबल हैश, ट्रिपल हैश, तो कहां चेंज कर दे भाई कि आप स्टार की जगह क्या कर दीजिए, हैश कर दीजिए, आपको हैश दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज है कि आप कोई भी पैटर्न अगर स्टार टाइप का है तो आप सिंपली उसे रिप्लेस कीजिए और उसे इंप्लीमेंट करिए। आप इस नंबर वाले पैटर्न को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप लूप आसानी से चला सकते हैं, चला लीजिए और इस प्रिंटफ के स्टेटमेंट को थोड़ा सा, ठीक है, बदल दीजिए। जे की जगह क्या कर दिए, उस सिंबल को रिप्लेस कीजिए। ओके, जैसे अगर मैंने कहा कि अगर पैटर्न कुछ इस तरह से हो जाए, 5 स्टार, then 4 स्टार, then 3 स्टार, then 2 स्टार एंड then लास्ट में 1 स्टार, ये चीज हो जाए। अगर मैं कहूं इसे इंप्लीमेंट करना है आपको तो क्या हम डायरेक्ट इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला चीज डायरेक्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट कैसे बन सकता है। देखिए पहली बार स्टार कितनी बार आना चाहिए, 5 बार। तो इसका मतलब देखिए मैं प्रिंटफ स्टार लिख रहा हूं, प्रिंटफ स्टार। अब ये स्टार कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, 5 बार। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि भैया 5 बार इसे चला लो। तो मैंने लिखा फॉर जे बराबर 1 और जे लेस देन इक्वल टू 5 एंड जे प्लस प्लस, 5 बार चल गया। ओके, लेकिन अगली बार ये स्टार 5 बार ना होकर कितनी बार हो जाए, 4 बार हो जाए। तो इसका मतलब 1 से 5 तक जा रहा है तो 5 बार चल रहा है, तो 1 से 4 कर दो, 1 से 3 कर दो तो 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब इसी को वैरी करा रहा है तो इसको आई मान लो। और आई कहां से शुरू हुआ था भाई, पहली बार 5 था, फिर 4 था, फिर 3 था, तो आई बराबर 5, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड देन आई माइनस माइनस। मेन लिख दीजिए, मेन और 2 वेरिएबल ले लीजिए, इंट आई कामा जे। ओके, अब बाकी प्रिंटफ स्लैश एन आपका होगा ही, प्रिंटफ स्लैश एन, इसे बंद कीजिए, इसे बंद कर दिया। ओके, पहला तरीका। लेकिन अगर बाय द वे आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा भैया
कि मैं इसे डायरेक्ट नहीं बना सकता हूँ, तो हम किसे बना सकते हैं डायरेक्ट, इस वाले पैटर्न को डायरेक्ट बना सकते हैं जो इस तरह से दिखता हो। और जरूरी नहीं है यही हो, इस तरह से दिखने वाला कोई भी पैटर्न हो सकता है, ये भी आप ले सकते हैं। ये भी तो इसी तरह का दिख रहा है। अगर शेप की बात करें तो देखिए तीनों में सिमिलरिटी क्या है, तीनों का डिजाइन सेम है। ओके, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। और भी कुछ पैटर्न हो सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 एंड 5। ये भी पैटर्न आप ले सकते हैं, कोई एक पैटर्न आप ले सकते हैं जो इस तरह से दिखता हो। ओके, मैंने पहला वाला ही ले लिया मान लीजिए। तो क्या कहा, क्या आप इसका प्रोग्राम बना सकते हैं? जी हाँ, एकदम आसानी से। कैसे, देखिए दिस इज माई आई। ओके, आई कहां से कहां तक हो गया, फॉर आई बराबर 5, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस बन गया। ओके, जे की बात करें तो जे कहां से कहां तक है मेरा, ओके जे है मेरा 1 टू आई। ओके, तो फॉर जे बराबर 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। और क्या कहा कि अब आपको जे नहीं, उसकी जगह स्टार रिप्लेस करना है, तो बस प्रिंटफ में रिप्लेस कर दीजिए, प्रिंटफ स्टार, प्रिंटफ स्लैश है। ये है, दो वेरिएबल ले लीजिए, मेन बन गया आपका स्टार का पैटर्न। तो ये चीज है, आप इस तरह के किसी भी पैटर्न को आप सिंपली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका फ्लो चार्ट भी डिजाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। ओके, फ्लो चार्ट की बात करें तो पहले ये, फिर इस कंडीशन के बाद यहाँ जाएगा, सही होगा तो ये चलेगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये सही होता है तो अंदर जाएगा, देन ये प्रिंट करने के बाद जे प्लस प्लस वापस कंडीशन, लेकिन अगर ये गलत होता है तो न्यू लाइन करेगा। ओके, न्यू लाइन करने के बाद फिर आई माइनस माइनस, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये गलत होता है तो स्टॉप हो जाएगा। तो आप फ्लो चार्ट इसका डिजाइन कीजिएगा। तो मैंने आज एक नया पैटर्न भी बता दिया कि अगर आपको कुछ स्टार या कोई सिंबल दिखता है तो उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये चीज हो गया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे सेम नंबर आपको दिखे, जैसे 1 1 1 1 दिखे, अगले लाइन में 2 2 2 दिखे, 3 3 3 दिखे, तो उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो एक मैं पैटर्न दे रहा हूं, उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये है 1, देन 1 1 1 1 1, ये पैटर्न मान लीजिए आपका ये पैटर्न। अगर इस तरह का कोई पैटर्न आपको दिया जाता है तो इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और एक थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन दे रहा हूं, ओके, आप इसे भी कोशिश कीजिएगा कि बनाने के लिए 1 1 1 1 1, ओके। अगर इस तरह का कोई पैटर्न आता है, मतलब बीच में कुछ स्पेस हो और उसके बाद पहले लाइन में हो, अंतिम लाइन में हो, पहले कॉलम में हो और लास्ट कॉलम में हो, ओके, मतलब ये समझिए, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ये 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, मतलब i बराबर 1 to 5 है और j बराबर भी 1 to 5 है। मतलब आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, 1 से 5 1 से 5, ओके, क्योंकि ये 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बनाना है। ओके, 1 से 5 तक चले, 1 से 5 तक चले। और करना क्या है आपको, यहां ध्यान दीजिए कि पहले लाइन में मतलब i बराबर 1 में भर देना है 1, i बराबर 5 में 1 भर देना है, j बराबर 1 में 1 भर देना है, j बराबर 5 में 1 भर देना है, और बाकी जो बचे हुए जगह वहां पे स्पेस भर देना है। ओके, तो ये एक और अलग से मैं पैटर्न दे रहा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, ये वाला भी डिजाइन कीजिएगा, बाकी जितने पैटर्न है, ओके, जैसे आपको आगे पैटर्न जो पढ़ाए जाएंगे कि हाँ आपको अगर बाय द वे इस तरह का डायमंड शेप बनाना हो तो कैसे इंप्लीमेंट होगा। ओके, ये सारी चीजें फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना रखते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।